आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हर रविवार को परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और परमेश्वर के भवन में इकट्ठे होते हैं और आराधना के लिए परमेश्वर की आराधना करते हैं। उस रीति से आज भी हम वैसे ही करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएं और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप जिस भी स्थान पर हैं अपने हाथों को उठाएं, आप प्रभु का धन्यवाद करें। सुंदर सवेरे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। कल रात को बहुत सारे लोग सोए थे परंतु वो उठ ना सके। प्रभु की महान करुणा हमारे जीवन के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रति बोर परमेश्वर की करुणा नहीं होती चली जाती। आज की सुबह हमारे लिए एक नहीं होने पाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जिस भी स्थान पर बैठे हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों यूट्यूबर्स, आप जिस भी स्थान पर हैं, प्रभु को पुकारें और आज की सुबह एक नई करुणा बन जाए, हमारे जीवन के लिए एक आशा बन जाए, निराशा हमारे जीवन से दूर चली जाए। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो इस समय हमारे साथ हैं। उसका चिन्ह है कि अभी भी हमारी सांसें चल रही हैं। सांसें परमेश्वर की ओर से हैं। अगर हमारे अंदर सांस न होती तो परमेश्वर हमारे साथ अभी नहीं होते। रबा शिखंद रबारी अल्लाह, रबा शिखंद रबारी अल्लाह रबा रोहिल्ला। प्रभु आपकी अद्भुत और असीम करुणा के लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी मोहब्बत के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके सुंदर लम्हे के लिए प्रभु, हमें आपके भवन में इकट्ठा होने का फजल दिया, उसके लिए धन्यवाद करते। हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आत्मा की सच्चाई से आपका धन्यवाद करते प्रभु। खुदावन आप अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु जी। खुदावन धन्यवाद करते प्रभु जी। खुदावन पिछले हर एक परिस्थिति में परमेश्वर, विपरीत परिस्थितियों में ही परमेश्वर आपने खुदावन गिरने न दिया, न मुरझाने दिया प्रभु जी। आपने परमेश्वर खुदावन एक प्यारे परमेश्वर कमल के फूल के अनुसार परमेश्वर अक्सर हर वक्त परमेश्वर खिलने का अवसर दिया प्रभु जी। हर वक्त आपने यही कहा, ए बेटे और ए बेटी, मैं तेरे साथ हूँ और मैं आज कुछ तेरे जीवन में नया करना चाहता हूँ प्रभु। हालात और परिस्थितियों ने, संसार ने अक्सर रोंदने का कार्य किया प्रभु, परंतु उस समय भी परमेश्वर आपने कहा, बेटा मैं तेरे साथ हूं और मैं आज फिर तेरे लिए कुछ नया करना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें। प्रभु आज कुछ आपके जीवन में नया करना चाहते हैं। प्रभु आज आपके जीवन में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु आज आपके जीवन में एक नई करुणा को प्रकट करना चाहते हैं। रबा शिखंद रबारी अल्लाह रबा रोहिल्ला रबा, रबा शिखंद रबारी अल्लाह रबा रोहिल्ला रबा। पवित्र आत्मा आपकी हुजूरी को चाहते हैं, आपके नियंत्रण में कहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही कार्य हो। आज हर एक का जीवन परिवर्तन हो जाए और खुदावन आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर बढ़ने पाए प्रभु जी। आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर आपके बच्चे उन्नति को पाए प्रभु। हर एक रोकने वाली शक्ति, हर एक उलझाने वाली परमेश्वर यीशु के नाम से कैंसिल और कंडेम करते प्रभु। आपकी आराधना करना चाहते, आराधना के द्वारा बंधन टूटने पाए, वचन के द्वारा परमेश्वर हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए, आशीषित हो जाए, ब्लेसेड हो जाए, बहुत कुछ सीखने पाए प्रभु जी। जीवन की राह परमेश्वर सरल मार्ग की तरह बन जाए प्रभु। आप एक अच्छे सलाहकार हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपसे बेस्ट सलाहकार कोई नहीं। आप हमारे जीवन में समा जाएं। हर एक बच्चे से आप बोले, आप बात करें, हर एक भाई बहन से आप बात करें प्रभु। आप एक बेस्ट सलाहकार बन जाएं। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जिस जिस स्थान पर बैठे हैं आप खड़े हो जाएं। परमेश्वर की आराधना के लिए खड़े हो जाएं, परमेश्वर की महिमा के लिए
खड़े हो जाएं और प्रभु से आत्मा की गहराई से आराधना करें। अपने आप को किसी बंदिश में ना रखें, क्योंकि दाऊद बादशाह जब बेसुध होकर नाच रहे थे, परमेश्वर की आराधना में जब बेसुध होकर नाच रहे थे, उनको उनके कपड़ों की और किसी प्रकार की सुध नहीं थी, तो परमेश्वर के मन के अनुकूल भी दाऊद बादशाह ही थे। उस रीति से आज अगर परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करे, हम परमेश्वर के मन के अनुकूल बन जाए, तो आइए बेसुध होकर परमेश्वर की आराधना में नाचें, कूदें। ये ना सोचे मेरे नजदीक कौन है, मुझे क्या देख रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, ऐसा ना सोचे। अपने आप को सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए खर्च करें, प्रभु की महिमा के लिए खर्च करें अपने आप को। आइए हम आराधना में जाएंगे, क्वायर के साथ हम आराधना में जाएंगे। आइए। हम जहाँ कहीं हैं, आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और पवित्र आत्मा को हम अपने दिलों में, अपने परिवार में, अपने घरों में निमंत्रण दें कि आज पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन में आओ, पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन, मेरे परिवार, मेरे घर में आओ। हर एक समस्या पर, हर एक परेशानी पर आज पवित्र आत्मा तू अपना नियंत्रण ले। आज मुझे पाए पवित्र आत्मा जब तू आए तो मेरा जीवन बदल जाए, मेरा घर, मेरा परिवार बदल जाए, मेरे परिवारों के लोगों का मन बदल जाए। पवित्र आत्मा आए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर आज पवित्र आत्मा को हमारे माथे में पुकारें। हम जहाँ कहीं भी हैं प्रियो, उससे फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दूर और नजदीक का परमेश्वर है और हमारी आत्मा, हम सब आत्मा में एक हैं। एक मन, एक आत्मा होकर हम आज उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके करीब जाएं, उसके प्यार में डूब जाएं आज प्रियो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद देते हैं पिता। तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश झुकाऊं, तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश झुकाऊं। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे ही मिलती है शक्ति। तू ही दिलाता
हालेलुया। आइए जहाँ कहीं भी हैं ताली बजाकर पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा करते हुए आपके नाम की स्तुति गाइए प्यारे परमेश्वर। आज सभी अपने प्यारे खुदा, आज परमेश्वर को आपके सम्मुख आप परमेश्वर में लेकर आए प्यारे खुदा। हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदा, आपके नाम को परमेश्वर ऊंचा करते हैं प्यारे खुदा। आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी भलाई के लिए पिता, आपकी करुणा के लिए परमेश्वर नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदा, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप सब प्रभु में आनंदित होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर आनंद देने वाला है, हमारा परमेश्वर जय देने वाला है। उस जीवित परमेश्वर की जो स्तुति आराधना के योग्य है, परमेश्वर की स्तुति करेंगे ताली बजाकर नाच कर, जैसे परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है उसकी स्तुति करेंगे। हम परमेश्वर की स्तुति में गीत गाएंगे, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाला मुझ में नाच। आइए हम ताली बजाकर नाच कर परमेश्वर की स्तुति करते हुए इस गीत को गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए
दिया। अब कुछ करने को बाकी नहीं है प्रियो, अब करना है तो हमें करना है उसके लिए, क्योंकि उसने तो सब कुछ कर दिया, अपना सब कुछ हमें दे दिया, कुछ भी नहीं है उसके पास, उसने सब कुछ हम पर न्यौछावर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है, अपने इकलौते बेटे को, अपने इकलौते पुत्र को, जो सिर्फ एक ही उसके पास था, वो भी उसने हमें दे दिया। प्रियो, आइए एक बार फिर से अंतरे को गाएंगे और उससे कहेंगे तूने सब कुछ मेरे लिए कर दिया। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। जय उसकी स्तुति करें, खोजाएं सचमुच उसने हर एक उपकार, हर एक भलाई, हर एक परिस्थिति में अब तक हमें संभाल कर रखा है। लोग बहुत ही परेशानियों दुखों में आसपास का वातावरण देख रहे हैं, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदा का कि उसने अब तक हमें संभाल कर रखा है। एक पुत्र उसने हमें दिया है जिससे हम हर समय पिता से उसके द्वारा बातें कर सकते हैं। हाँ, जब भी हम उससे पुकारते हैं हमारे लिए उत्तर आता है। वो हाँ हमसे हर एक पल एक समान प्रेम करता है। हमारा प्रेम उसके लिए बदलता है, लेकिन उसका प्यार हमारे लिए बदलता है। आइए प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें, अपने ध्यान को उस परमेश्वर की ओर लगाएं और एक कदम उसके करीब जाएं और एक कदम उसे जानें कि आज वो हमसे क्या कहना चाहता है। केवल एक ही नाम है जो हमें दिया गया है, वो यीशु नाम है। वही जिंदगी और वही बंदगी है। आज उस नाम को अपने मन में पुकारें, आज उस यीशु को अपने जीवन में पुकारें और आज उससे कहें पिता, आज यीशु तू मेरे जीवन में हस्तक्षेप कर। मैं जो जी रहा हूँ, मेरे अंदर जो सांसें हैं वो प्रभु जी वो तेरी सांसें हैं। मेरे फोटो पर पिता तेरी बातें हैं। आज उसे अपने मन में पुकारें, अपने जीवन में उस यीशु नाम को पुकारें और उसके और करीब हम जाएं और उसको और भी गहराई से हम जान सकें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। मैं सुबह लेना
अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। हाँ प्रभु, आपका नाम ही जीवन की ज्योति है। प्यारे परमेश्वर, आपका नाम ही प्रभु हमारा जीवन है। परमेश्वर खुदावन, आपके नाम से प्रभु हम प्यारे परमेश्वर किसी भी समस्या में है प्रभु, लेकिन आपका नाम हमारे लिए एक सामर्थ है परमेश्वर। आपका नाम ही परमेश्वर हमारे लिए प्यारे परमेश्वर खुदावन मार्ग है, और खुदावन सत्य है, और जीवन है प्रभु जी। खुदावन, आपका कलाम ही हमारे लिए ज्योति है प्रभु जी। खुदावन, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें। प्रभु से विनती करें, प्रभु से प्रार्थना करें। पिछले दिनों में आपका और परमेश्वर के बीच में संबंध में, रिश्ते में जो गड़बड़ी है, बीच में जो पाप की दीवार है, उसे आज ही प्रभु से कहें। इसी समय प्रभु से कहें, प्रभु इसे हटा। अपने गुनाहों को परमेश्वर से कहें, प्रभु धोकर शुद्ध कर, प्रभु क्षमा कर, हलीम कर, प्रभु पाक कर, पवित्र कर प्रभु, कि जैसे मेरी प्रार्थनाएं तुझे भाएं, मेरा जीवन तुझे खुशबूदार पसंद आए। अपने आप को प्रभु के हाथों में दें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने जीवन को कठोर ना करें, क्योंकि परमेश्वर ही जिसने आपको और मुझे बनाया है, वही हमारा सबसे बेस्ट सहायक है, वही हमारा अपना है और कोई नहीं। वो हमारा अपना है, इसलिए माँ के गर्भ से लेकर आज तक हमें संभाल के रखा है। उसका चिन्ह आपके पास है कि आपके पास अब तक सांसें हैं, और मुफ्त की सांसें हैं, और अभी भी परमेश्वर आपके साथ है। आप कितने भी पापों में हैं, कितनी भी आपने परमेश्वर को आपने छोड़ दिया और आप अपने मार्ग की ओर चले गए, तो भी परमेश्वर आपके साथ है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं तेरा उसी जगह पर आज भी इंतजार करता हूँ। तू लौट आ और मैं तेरा इंतजार करता हूँ। तू लौट आ, तू मन फिरा, और मैं तुझे आज भी गले लगाना चाहता हूँ। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे, समर्पित करें प्रभु के हाथों में अपने आप को। आइए हम आराधना में जाएंगे और प्रभु को अपने हाथों में दें, प्रभु से प्रार्थना करें। जैसे एक बच्चा अपने पिता से मांगता है, उस रीति से आइए हम परमेश्वर से मांगे। अपने अपराधों के लिए, क्षमा के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। आज आपको एक नई राह दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि प्रतिभोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती है। आइए हम आराधना में जाएंगे। तेरी सांसें मेरे होठों पे है यीशु, तेरी बातें मेरी सांसों में है यीशु, तेरी सांसें मेरे होठों पे है यीशु, तेरी बातें तेरी
हर एक के जीवन के क्षेत्र में परमेश्वर आपने कार्य किया। आज प्रभु हर एक को आपने बढ़ने का फजल दिया। हर एक के जीवन में परमेश्वर आपने नए नए मार्गों को निकाला। प्रभु जी, जब सारे रास्ते बंद हो जाते तो आप एक नया द्वार खोलते हैं। वो द्वार आज आपने हर एक के जीवन में खोला, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जो इस समय किराए के मकान में है, आप उनको अपना मकान की ओर ले जा रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जो प्यारे परमेश्वर इस समय बेरोजगार की स्थिति में है, प्रभु आप खुद का व्यवसाय दिलाने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपका कलाम कहता है परमेश्वर, अकाल के समय में भी मेरे धर्मीचन पर जरा मेरा धर्मीचन लो स्थिर रहेगा। वो न डगमगाएगा, न हिलेगा और न डुलेगा। वो हर वक्त लो स्थिर रहेगा और आनंदित रहेगा। रबा शिखिंदर अवारी अल्लाह रबा। भूखे शेरों को किसी प्रकार की गति हो सकती है, परंतु मुझे खोजने वालों को किसी प्रकार की गति न होगी, ये आपका कलाम कहता है। खुदा, ये आपके बच्चे आपको खोजते हैं, आपकी राह में है परमेश्वर। और परमेश्वर, मुझे विश्वास है कि आज आपने इनके लिए नए नए मार्गों को खोला, बड़े बड़े मार्गों को खोला। आप इन्हें ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं परमेश्वर, आत्मिक क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं प्रभु जी, आत्मा में मजबूत और बलवंत करने जा रहे हैं। धन्यवाद करते प्रभु, हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते खुदावन, आत्मा की सच्चाई से आपका धन्यवाद करते प्रभु। आप बढ़ जाइए और हम घट जाएं, आप महिमा पाएं। आदर, महिमा, मान, सम्मान आपको देते हैं। आपने इस प्रार्थना को सुना प्रभु, धन्यवाद करते। हमारे देश के लिए प्रार्थना करना चाहते। हमारे देश में इस समय जो महामारी का प्रकोप है, यीशु के नाम से दूर होने पाए। हर एक कोविड-19 प्यारे परमेश्वर खुदावन प्रकोप यीशु के नाम से दूर हो प्रभु। हर एक पर अमन और शांति का परमेश्वर हमारा देश बनने पाए प्रभु। हर एक भ्रष्टाचार, हर एक प्यारे परमेश्वर गंदी घिनौनी बातें परमेश्वर खुदावन, नशा और प्यारे परमेश्वर लुचपन, चोरी, चालाकी और परमेश्वर खुदावन व्यभिचार यीशु के नाम से हमारे देश से दूर होने पाए। हमारा देश हर एक पापों और श्रापों से बचाया जाए। हमारे देश पर आपका अनुग्रह और आपकी दया को चाहते हैं, आपका प्यार आने पाए खुदावन। जो प्रेम प्यारे परमेश्वर आपके अंदर है, वो हमारे देश पर और इस कलीसिया के हर एक बच्चे के जीवन में होने पाए। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे आपको परमेश्वर का आत्मा आपको उबारता है, उस रीति से अपने हृदय को खोलें और परमेश्वर की सेवा के लिए अपने हाथों को बढ़ाएं। और किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जैसा आपको परमेश्वर का आत्मा उभारता है उस रीति से ही करें। आइए हम आराधना में जाइए। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो
प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु आपके प्रिय बच्चों ने जो परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाकर अपने हृदय को खोलकर जो कुछ आपकी सेवा के लिए दिया परमेश्वर, प्रभु खुदावन वो प्यारे परमेश्वर बुजुर्ग बूढ़ी स्त्री परमेश्वर जिसने अपने हृदय को खोलकर प्रभु 2 दमड़ी आपके परमेश्वर सेवा के लिए डाली थी प्रभु खुदावन, ऐसे आज आपके बच्चों ने परमेश्वर अपने हृदय को खोलकर अपनी घटी में से भी परमेश्वर जिनके पास प्यारे परमेश्वर खुदावन प्यारे परमेश्वर बोने के लिए नहीं था प्रभु, परंतु प्यारे परमेश्वर उन्होंने आपकी सेवा के लिए बोया प्रभु, परंतु परमेश्वर आप किसी के कर्जदार नहीं प्रभु जी। आप प्यारे परमेश्वर खुदावन प्यारे परमेश्वर 100 गुना प्रतिफल लौटाने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। 100% ब्लेसेड करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु खुदावन। आज प्यारे परमेश्वर जब हर एक ने परमेश्वर खुदावन अपना अपना बीज परमेश्वर आपकी सेवा के लिए बोया है प्रभु, इनका आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर खुदावन प्यारे परमेश्वर जीवन प्रोग्रेस में चला जाए प्रभु जी। खुदावन प्यारे परमेश्वर खुदावन आप ब्लेसेड कीजिए प्रभु जी, आनंदित कीजिए परमेश्वर। आप शांति के राजकुमार हैं, आनंद के राजकुमार हैं, जिसके परिवार में परमेश्वर अशांति का आत्मा इस समय कार्य करता है, यीशु के नाम से दूर होने पाए, आपकी सामर्थ और खुदावन अभिषेक आने पाए प्रभु। आपके कलाम को हम सुनना चाहते हैं, आपका वचन हमें जीवन को बदल दे, आपका कलाम हमें हम कलाम करने पाए प्रभु, हमारे जीवन के परिस्थितियों हालातों को बदलने पाए। आप बढ़ते चले जाइए और हम घर जाए। आपने इस प्रार्थना को सुना प्रभु, धन्यवाद करते। वचन परमेश्वर आज हमारे लिए हो परमेश्वर, वचन आज परमेश्वर खुदावन हमारे लिए हो परमेश्वर। आज वचन प्रभु प्यारे परमेश्वर हमारे जीवन में जिस क्षेत्र में परमेश्वर हमारी कमी है घटी है वहीं पर हाथ रखने और हमारा जीवन बदल जाए। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए आगे की ओर जाएंगे और हम प्रभु की दासी के साथ चलेंगे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। आइए हम वचन को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। हालेलुया हालेलुया। प्रतिभोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती है, उसकी नई और महान करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सचमुच हर दिन वो हमें सुरक्षित चलाता है और सुरक्षित उठाता है। आइए एक क्षण के लिए उस महान परमेश्वर के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे प्रभु जैसे प्रत्येक रविवार को प्रभु तो अपनी वाणी के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा हमसे बात कर रहा है परमेश्वर, आज भी तो हमसे बात कर प्रभु। हाँ प्रभु, हम तेरी आवाज को सुनने आए हैं, हम तुझे सुनने आए हैं परमेश्वर, हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं प्रभु, हम तुझे सुनना चाहते खुदा। होने दे पिता, हम जब तुझे सुनते मेरे परमेश्वर हम उसके अनुसार चलने पाए, ऐसी सामर्थ तू दे हमें खुदा। हम परमेश्वर निर्बल हैं प्रभु, सचमुच हम तेरे वचन को सुनते तो हैं खुदा, लेकिन उस वचन पर चल नहीं पाते प्रभु। हाँ प्रभु, तेरा वचन कहता है हमारी निर्बलताओं में तेरी सामर्थ सिद्ध होती प्रभु, तो अपनी सामर्थ को हमारे निर्बल जीवन के अंदर पिता हमारी निर्बलताओं में तो सिद्ध कर प्रभु। पवित्र आत्मा, इस समय मैं तुझे पुकारती, मैं कुछ नहीं हूँ खुदा, जो भी है तेरा रूह है, तेरी रूह मेरे अंदर होकर कार्य करने पाए, तेरे वचन के द्वारा प्रभु आज तेरे बच्चे काटे जाएं, तेरे बच्चे छाटे जाएं प्रभु। तेरा वचन दो धारी तलवार है मेरे परमेश्वर पिता, तेरा वचन एक एक को छेदने पाए प्रभु। जो यहाँ से वचन रूपी बीज बोया जाता एक एक की जिंदगी में 100 गुना प्रतिफल लाए। वचन के बीज चराने वाली आत्मा को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मैं डिस्ट्रॉय करती इस समय। हर एक अंधकार की शक्ति का कार्य यहाँ से आउट होने पाए प्रभु। कोई भी अंधकार की शक्ति इन पर प्रबल ना होने पाए। हर एक अंधकार की शक्ति का प्रभाव को मैं यीशु के सामर्थी नाम में प्रभाव रहित करती। प्रभु तू काम कर, तेरा वचन तेरे बच्चों के हृदय में कार्य करने पाए, वचन के द्वारा इनके बंधन टूटने पाए, इनका जीवन परिवर्तित होने पाए खुदा। मैं तुझसे ऐसी प्रार्थना करती, धन्यवाद करती, मैं अपने आप को तेरे हाथों में देती मेरे परमेश्वर। कोई डिस्टर्बेंस की आत्मा, मन भटकाने वाली आत्मा, ऊँघने वाली आत्मा, सुस्ती आलस्य दिलाने वाली नींद की आत्मा यहाँ कार्य न करने पाए खुदा।
मैं प्रार्थना करती तमाम यूट्यूबर्स को तेरे हाथों में सौंपती खुदा, जो तेरे वचन को सुन रहे हैं, जो यहाँ मुझे देख रहे हैं मेरे खुदा, होने दे प्रभु। मैं प्रार्थना करती मेरे खुदा उनके जीवन में नया काम कर खुदा। मैं प्रार्थना करती पिता, जब तू जक्कई के जीवन में गया प्रभु यीशु मसीह, उसका जीवन बदल गया, पाप के रास्ते को छोड़कर वो धर्मी बन गया। प्रभु आज भी कुछ अद्भुत कर प्रभु, हर एक के जीवन में खुदा। मैं तुझसे सी प्रार्थना करती, धन्यवाद करती अब्बा, तूने दुआ को सुना। तू बड़े हम घटे, हमारे जीवन से तुझे महिमा मिलेगा। दुआ को यीशु के नाम से मांगती हूं, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। हर रविवार को परमेश्वर लगातार हमसे वचनों के द्वारा बातें कर रहा है, हमको नई नई बातों को परमेश्वर सिखा रहा है। पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय उसकी 12वीं आयत से हम यहाँ पढ़ेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है शत्रुओं से विजय दिलाने वाला परमेश्वर। हमारा शत्रु कौन है? शैतान। क्योंकि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई उन अंधकार की शक्तियों से है जो हमारे जीवन को तहस नहस करती है, जो हमारे जीवन को बर्बाद करती है। पहला शमूएल 17वां अध्याय उसकी 12वीं आयत से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहूदा के बेतलेहम के उस एफ्राती पुरुष का एक पुत्र था जिसका नाम यिशै था, और उसके 8 पुत्र थे, और वो पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। हालेलुया। अब यहाँ पर जो हम देखेंगे मेरे प्रियो, दाऊद कौन है? दाऊद परमेश्वर का अभिषिक्त जन है, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, परमेश्वर का चुना हुआ पुरुष है। यहाँ पर लिखा हुआ है दाऊद यहूदा के बेतलेहम के उस एफ्राती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यिशै था। दाऊद किसका बेटा था? दाऊद यिशै का बेटा था, और उसके 8 पुत्र थे। दाऊद के कितने और भाई थे? 8 भाई और थे। दाऊद की जो दाऊद को मिलाकर कितने थे? ये 8 टोटल, या 8 थे। यिशै के कितने बेटे थे? यिशै के 8 बेटे थे। उन 8 बेटे में से एक बेटा था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था दाऊद। और आगे, वह पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। यहाँ पर किसके विषय में लिखा हुआ है? यहाँ पर यिशै के विषय में लिखा हुआ है कि वो कौन हो चुका था? बूढ़ा और निर्बल, यानी बहुत बुजुर्गी की अवस्था में थे। उसके बच्चे बहुत बड़े बड़े थे। आगे बेटा। यिशै के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे। अब यिशै के जो 3 बड़े पुत्र थे वो क्या थे? वो शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे। ये यिशै के जो 3 बड़े वाले बेटे थे वो कौन थे? योद्धा थे। कौन थे? योद्धा थे, जो युद्ध में लड़ने वाले थे। शाऊल के साथ वो लड़ते थे युद्ध में। शाऊल की जो प्रजाति टीम थी उस युद्ध के अंदर वो कौन थे? सहभागी थे। और ये क्या कर रहे थे? वो 3 क्या करने गए थे? वहां पर लड़ाई के मैदान में लड़ने के लिए गए थे। योद्धा थे, सैनिक थे, फौजी जिन्हें हम कहते हैं, फौज में थे। आगे। और उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए थे, अर्थात ज्येष्ठ का नाम एलिया, दूसरे का अबीनादाब और तीसरे का शम्मा था। यहाँ पर उन तीनों बेटों के नाम लिखे हुए हैं। आगे। सबसे छोटा दाऊद था, और तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे। सबसे छोटा कौन था? इन 8 भाइयों में सबसे छोटा कौन था? सबसे छोटा था दाऊद। यिशै के 8 बेटे थे, 8 बेटों में से जो सबसे छोटा था वो कौन था? दाऊद। आगे। और दाऊद बेतलेहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। दाऊद का क्या काम था? दाऊद भेड़ बकरियां चराता था। दाऊद कौन था? चरवाहा था। वो क्या करता था? भेड़ और बकरियों का, अपने पिता की जो भेड़ बकरियां थी उनकी रखवाली करता था, उनको चरवाता था, उनको चराता था। लेकिन जो और उसके बड़े भाई थे वो कौन थे? वो योद्धा थे। जो दाऊद के बड़े भाई थे वो कौन थे? योद्धा थे, लड़ाई के मैदान में लड़ने वाले योद्धा थे। आगे। वो परिस्थिति तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। आगे पढ़ो। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, ये एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा, पढ़ो और पढ़ो। पनीर की 10 टिकियां उनके सहस्त्रपति के लिए ले जा, और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आया। हालेलुया।
अब यहाँ पे क्या हुआ मेरे प्रियो, जो 16वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। यहाँ पर जो पलिश्ती है, वो पलिश्ती कौन है? वो पलिश्ती है गोलियत। वो पलिश्ती कौन है? गोलियत। वो कौन है? शत्रु। कौन है वो? वो शत्रु है जो इजरायली कौम को, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको सुबह शाम वहां पर खड़ा होकर क्या करता था? डराया करता था, उन्हें परेशान किया करता था। यहाँ पर यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से क्या कहा? दाऊद जो उसके 8 बेटे थे, उन 8 बेटों में से सबसे ज्यादा आज्ञाकारी था, सबसे छोटा, सबसे लाडला और सबसे ज्यादा आज्ञाकारी बेटा था अपने पिता का। तो उसने उसके पिता ने उसको क्या बोला दाऊद को? कि उसको रोटियां दी, और क्या बोला? पनीर की टिक्की और रोटियां दी, और क्या बोला? जाकर ही अपने भाइयों को जो युद्ध के मैदान में गए हैं उनको जाकर ही खाना पहुंचा दे। क्या बोला? उनको जाकर ये तू पहुंचा दे, और कोई ना कोई उनकी निशानी मुझे लेकर आना कि वो ठीक तो है ना। मेरे प्रियो, जब कोई योद्धा युद्ध के मैदान में जाता था तो उसका कोई भरोसा नहीं होता था कि वो सुरक्षित ही लौटेगा। कई बार योद्धाओं की डेड बॉडी आती थी। कई बार जो योद्धा होते थे, हमारे जैसे फौज में भी हम देखते हैं, सैनिक जो जाते हैं, फौज में रहते हैं, जो भी ये मिलिट्री के अंदर जो रहते हैं, वो लोग अपनी जान का खतरा उठाकर लड़ाई लड़ते हैं। जान का खतरा, वो जब इसमें भर्ती होते हैं उसी समय उनसे ये प्रण लिया जाता है कि हम अपनी देश के लिए अपनी जान को भी कुर्बान कर देंगे। ये सारा प्रण उनसे पहले ही लिया जाता है, और उनके परिवार वाले भी जानते हैं इस बात को कि ये अपनी जान को खतरे में डालकर देश की सेवा कर रहे हैं। उसी प्रकार से जब पिता ने दाऊद को, यिशै ने दाऊद को बोला कि तू ये रोटी और ये पनीर की टिक्कियां अपने भाइयों के पास लेकर जा, और कोई ना कोई निशानी बस मेरे पास ले आना कि मेरे तीनों बेटे सुरक्षित है, तेरे तीनों भाई सलामत है। ठीक है, आगे। शाऊल और तेरे भाई और समस्त इस्राएली पुरुष एला नामक तराई में पलिश्तियों से लड़ रहे हैं। अभी पलिश्ती कौन है मेरे प्रियो? पलिश्ती जो है वो विरोधी टीम है, शत्रु की सेना। पलिश्ती कौन है? शत्रु की सेना। आज हमारे लिए पलिश्ती कौन है? शैतान। शैतान और उसकी सेना। शैतान अकेला नहीं है, याद रखना इस बात को। शैतान की पूरी टीम है, पूरी सेना है। हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा होती है, झूठ बुलाने वाली, गुस्सा कराने वाली, नशा कराने वाली, व्यभिचार कराने वाली, लड़ाई कराने वाली, मारपीट कराने वाली, ये सब दुष्ट आत्माएं हैं। ये कैटेगरीज है, और इनका सरदार कौन है? इनका सरदार है शैतान, जिसको लूसीफर कहा जाता था, जो एक स्वर्गदूत था, जो परमेश्वर का एक प्रिय स्वर्गदूत था, प्रधान स्वर्गदूत था, लीडर था वो लीडर। लेकिन उसने पाप किया, उसके मन में पाप आ गया, उसके मन में लालच आ गया, उसके मन में घमंड आ गया। उस घमंड और लालच की वजह से वो इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और वो अकेला नहीं गिरा दिया गया, उसके साथ जो उसकी प्रजा थी, उसकी टीम थी, उसकी सेना थी, वो सब की सब इस पृथ्वी पर गिरा दी गई। और वो क्या बन गया? इब्लीस बन गया, शैतान बन गया। तो यहाँ पर जो पलिश्ती और उसकी सेना है, वो कौन है? शैतान और उसकी सेना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वो पलिश्तियों से लड़ रहे हैं। आज भी मेरे प्रियो, हम अपने आत्मिक जीवन के अंदर, अपने सांसारिक जीवन के अंदर, हम भी शैतान से ही तो लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई किससे है? शैतान से, उन अंधकार की शक्तियों से है जो हमारे परिवार को, जो हमारे रिश्तेदारों को, हमारे अपनों को भरमा के बैठी हैं। उन अंधकार की शक्तियों से है जो हमारे आड़े आकर हमें मुसीबत और समस्याओं में डाल देती हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर उसके पिता ने उसको जगह बता दी कि इस जगह पर तेरे भाई पलिश्तियों से लड़ रहे हैं, तू वहां पर चला जा। अब बेटा पढ़ेंगे 19 तक हो गया, अब 26 से पढ़ेंगे इसका। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इस्राएलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? हालेलुया। अब क्या हुआ? उसके पिता ने बोला तो ये सब चीजें लेकर उस जगह पे जा। अब क्या हुआ? ये सारा पढ़ाने का टाइम नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको आप घर जाके अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना। मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं समझा सकती, लेकिन हाँ, मैं शॉर्ट में इसको अच्छे से बता सकती हूँ। जैसे ही उसके पिता ने उसको बोला
कि तू ये टिकिया, पनीर की टिकिया और रोटी लेकर अपने भाइयों के पास जा। वो अपने भाइयों के पास गया और जो जगह बताई उस जगह पर जाकर पहुंचा। और जब वो उस जगह पर जाकर पहुंचा तो पहुंचते ही वो क्या देख रहा है, तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे, जब तक वो अपने भाइयों के पास पहुंचे, युद्ध के मैदान में क्या था, बहुत भीड़ थी। युद्ध के मैदान में क्या थी, भीड़ थी। मेरे प्रियो, अक्सर हमने देखा होगा कि जहां पर युद्ध होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, अखाड़े वखाड़े होते हैं, वहां पर लड़ने वाले लोग भी होते हैं और साथ में लड़ाई को देखने वाले लोग भी होते हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उस लड़ाई को देख रहे हैं। तो जब तक वो अपने भाइयों के पास पहुंचे, उस बीच में जो उसके आसपास में जो पुरुष खड़े थे, उन पुरुषों से उसने क्या पूछा, दाऊद ने उनसे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इजराइलियों की नामधराई को दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर पलिश्तियों का जो हेड है वो कौन है, गोलियत। पलिश्तियों का हेड कौन है, गोलियत। दुष्ट आत्माओं का हेड कौन है, शैतान। दुष्ट आत्माओं को जो हेड है वो इब्लीस है, वो कौन है, शैतान है। उसी तरीके से जो यहाँ पर पलिश्तियों का जो हेड है ना, वो है गोलियत। वो क्या कर रहा है, वो इजराइलियों को, इजराइली का मतलब क्या है, मैंने पिछले समय में भी बताया था, इजराइली का मतलब होता है परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर के अलग किए हुए लोग। हम लोग सब कौन है, हम लोग सब कौन है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, वो सब कौन है, वो सब लोग इजराइली हैं। हम लोग सब कौन है, इजराइली, क्योंकि हम परमेश्वर के अलग किए हुए लोग हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, दाऊद के मन में एक सवाल आया। क्या आया दाऊद के मन में, जब दाऊद वहां पे युद्ध के मैदान में पहुंचा और इस तरीके से गोलियत को ललकारते हुए सुना, गोलियत क्या बोल रहा था वहां पर, अगर किसी में ताकत है तो मुझसे लड़कर मुझसे जीत कर दिखाए। किसको ललकार रहा था, इजराइलियों को, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को। किसको ललकार रहा था, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को, अभिषिक्त लोगों को क्या कर रहा था, ललकार रहा था। कई बार मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर जब हम विपरीत परिस्थितियों के अंदर होते हैं, वो परिस्थितियां हमारे सामने जब चुनौती के रूप में खड़ी हो जाती हैं और हम भी इस चीज को देखते हैं, महसूस करते हैं कि इस परिस्थिति के अंदर शैतान हम पर खूब जोर जोर से दहाड़ दहाड़ के हंस रहा है। हम महसूस करते हैं, बहुत से विश्वासियों ने इस बात को महसूस किया होगा, मैंने किया है, कि शैतान क्या करता है, हंसता है और क्या बोलता है, इस समस्या से निकाल कर तो दिखाओ। इसी तरीके से यहाँ पर गोलियत भी कुछ इसी प्रकार से कर रहा है। गोलियत को अगर हम देखेंगे तो गोलियत शैतान का ही एक रूप है। यहाँ पर जो गोलियत है वो शैतान का एक रूप है। जो पलिश्ती है, पलिश्तियों की जो सेना है वो कौन है, वो दुष्ट आत्मा और उसकी सेना है, शैतान और उसकी सेना है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, ललकार रहा है। जब ललकारते हुए दाऊद ने उसको देखा, गोलियत को, तो दाऊद को क्या हुआ, बड़ा गुस्सा आया। और दाऊद ने उन पुरुषों से क्या कहा कि जो इजराइलियों की नामधराई को दूर करके इस पलिश्ती का सामना करेगा, उसको मार गिराएगा, उसको क्या दिया जाएगा। कुछ तो इनाम रखा होगा राजा ने, इजराइलियों के राजा ने कुछ तो इनाम रखा होगा जो इनको मार कर गिराएगा। आगे पढ़ना बेटा। वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर ले। इस बात को हम अंडरलाइन कर ले और अपने जीवन में हम इस बात को ध्यान रखें। अगर हम इस अपने जीवन के अंदर इस बात को समझ गए तो अपने जीवन की हर एक समस्याओं में हम तैर के निकल जाएंगे। हालेलुया। हम अपनी जीवन की समस्याओं के अंदर डूब क्यों जाते हैं, क्योंकि जो बात हमें पता होनी चाहिए वो हमें पता नहीं होती। यहाँ पर दाऊद बहुत ही सुंदर सी बात यहाँ पर कह रहा है, जहां पर सारे इजरायली, यहाँ तक कि शाऊल कौन था उस समय, शाऊल राजा था। शाऊल कौन था, शाऊल राजा था। किसका राजा, इजरायलियों का राजा। शाऊल इजरायलियों का राजा था। शाऊल कौन था, इजरायलियों का हेड था। और गोलियत कौन था, पलिश्तियों का हेड था। तो ये दोनों कौन थे आपस में, ये लड़ाई आपस में पलिश्ती और इजरायलियों के बीच में थी, यानी खुदा के चुने हुए लोग और शैतान के लोगों के बीच की थी। तो यहाँ पर जो दाऊद था, जो सबसे छोटा है युद्ध में, वो सबसे छोटा है। परमेश्वर का वचन बताता है उसके चेहरे से लाली टपकती है। वो इतना छोटा है, मात्र 17 साल का या 10-12 साल का बच्चा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा बच्चा है।
और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, वो खतना रहित पलिश्ती क्या कि उस खतना रहित पलिश्ती की क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, वो गोलियत को, उस पलिश्ती को क्या कर रहा है, छोटा दिखा रहा है। क्या कर रहा है, छोटा दिखा रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, उसकी क्या औकात, उस पलिश्ती की क्या औकात कि वो इजराइलियों को, यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। सबसे पहले मेरे प्रियो, हमको ये समझना है कि हम एक युद्ध के अंदर हैं। जिस दिन आप इस बात को समझ गए कि हम एक युद्ध के अंदर हैं, तो आप परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ेंगे। हम अक्सर मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं पता है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि युद्ध के अंदर है। तो युद्ध में वार भी होता है, युद्ध में वार नहीं होता है। जहां पर भी युद्ध होता है वहां पर आमने सामने की लड़ाई होती है। एक तरफा लड़ाई नहीं होती है कि मैं यहाँ से पत्थर फेंकती जाऊं, सामने वाली टीम इतनी कमजोर है कि पत्थर खाती जाए। नहीं, मेरी तरफ से अगर वार जाएगा तो सामने वाली टीम भी मुझ पे वार करेगी। ये बात मुझे पता होनी चाहिए। अगर मैं एक युद्ध के अंदर हूँ, युद्ध के मैदान में कभी भी एक योद्धा को ये नहीं सिखाया जाता कि तुम वार करते जाना, सामने से तुम निश्चित रहना, तुम्हारा वार सामने वाला खाने के लिए बैठा है। नहीं, उनको यही सिखाया जाता है कि सामने से जो वार आ रहा है उसके प्रति सतर्क रहना। हालेलुया। सामने से जो वार आ रहा है उसके प्रति सतर्क रहना। तो मेरे प्रियो, यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। दाऊद जब इन सब चीजों को देख रहा है तो दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद क्या बोल रहा है कि पलिश्ती क्या है, इसकी क्या औकात कि जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। मुर्दा परमेश्वर नहीं मेरे प्रियो, हम जीवते परमेश्वर की सेना है। हम जिस युद्ध के अंदर हैं, हम जिस टीम के हैं, उस टीम का लीडर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उस टीम का लीडर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हम जिस टीम के अंदर हैं, हम किसकी सेना है? हम जीवते परमेश्वर की सेना है। मरा हुआ नहीं है, वो जीवित ही होता है जो काम कर सकता है। मुर्दा व्यक्ति काम नहीं कर सकता। और ये बात दाऊद जानता था। शाऊल और अन्य इजरायली लोग क्या हो गए थे? डर गए थे। लगातार 40 दिन तक वो पलिश्ती, वो गोलियत उनको ललकार कर सुबह शाम डराता था। और ये 40 दिन तक क्या कर रहे थे? क्या करें, इस पलिश्ती का क्या करें, इस गोलियत से कैसे छुटकारा दिलाएं, इस गोलियत से कैसे आजाद हो। लगभग हमारी भी कुछ ऐसी ही स्थिति होती है जब हम विपरीत परिस्थितियों के अंदर जाते हैं। जब हम दुखों में चले जाते हैं, हम क्या बोलते हैं? अब हम क्या करें, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। सामने वाली टीम तो बहुत खतरनाक है। शैतान अपने दाव पे चलता जा रहा है, वो चालों पे चाले चलता जा रहा है। हमारी स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर इजराइलियों का राजा शाऊल, वो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही दाऊद उस युद्ध के मैदान के अंदर आया और देखते ही क्या बोला, इस पलिश्ती की क्या औकात कि जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। उसने जब इस बात को बोला ना मेरे प्रियो, उसकी इस बात को गौर करें कि इसको मार कर जो इजरायलियों के ऊपर से नाम धराई को दूर करेगा, उसका इनाम क्या है? इनाम के बारे में कौन पूछता है? जिसको कॉन्फिडेंस हो कि मैं जीतूंगा। हालेलुया। जिसके हौसले मजबूत हो, जिसके जज्बात मजबूत हो। इसके जज्बात क्या थे? मजबूत थे। छोटा सा बच्चा था, लेकिन बोल क्या रहा है? बहुत बड़ी बात बोल रहा है, बहुत बड़ी बात। कई बार मैं अपने मेरे बेटे आज से मैं बात करती हूँ। जब मैं उससे बात करती हूँ तो है वो बहुत छोटा, लेकिन कई बार वो ऐसी बातें बोल जाता है जो मेरे दिल को छू जाती है। छोटा मुंह बड़ी बात जिसको बोलते हैं। उस समय मेरे मन में यही बात आती है कि नहीं परमेश्वर, तूने जब दाऊद को इस्तेमाल किया, तूने जब यूसुफ को इस्तेमाल किया, तो तू तो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर इजरायलियों के बड़े बड़े योद्धा खड़े थे। उन योद्धाओं के बीच में ये कौन है?
बच्चा, छोटा बच्चा, और ये क्या करता है? भेड़ बकरियां चराता है। भेड़ बकरी चराने वाला योद्धा बन सकता है क्या? नहीं। लेकिन ये कितनी बड़ी बात यहाँ पर बोल रहा है। क्यों बोल रहा है ये बात? क्योंकि इसको पता है जिस सेना का मैं हूं वो सेना कोई छोटी मोटी सेना नहीं है। उसका जो हेड है ना, वो कोई छोटा मोटा नहीं है, वो जीविता परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आगे पढ़े बेटा। तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात यह कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा किया जाएगा। आगे पढ़ो। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? हालेलुया। अब यहाँ पर जब दाऊद ऐसी बात कर रहा था तो उसके जो बड़ा भाई था एलियाब, उसको क्या हुआ? गुस्सा आ गया। और वो क्या बोला? तेरा काम भेड़ बकरी चराना है, तू भेड़ बकरियों को छोड़ के यहाँ क्या कर रहा है? भेड़ बकरियों को छोड़ के तू यहाँ क्या कर रहा है? योद्धाओं के बीच में तेरा क्या काम? योद्धाओं के बीच में तेरा क्या काम? दाऊद छोटा है, उसको तुच्छ दृष्टि से देखा जा रहा है। कैसी दृष्टि से? तुच्छ दृष्टि से। और क्या समझ रहे हैं? ये क्या करेंगे? ये क्या करेगा? कई बार मेरे प्रियो, हम लोगों को भी तुच्छ दृष्टि से देखा जाता है और हमारे बारे में भी ये कहा जाता है, इनसे क्या होगा, ये क्या करेंगे। कई बार हमारे विषय में भी ऐसी गवाहियां होती है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये परिवार तो ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ये तो ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे, ये तो ऐसे ही नाश हो जाएंगे, इनका तो कोई भविष्य ही नहीं है। कई बार हम हमारे लिए, हमारे परिवार के विषय में ऐसी बातों को सुनते होंगे, लोग हमें तुच्छ दृष्टि से देखते होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? उसका बड़ा भाई दाऊद को कैसे देख रहा है? तुच्छ दृष्टि से। और उसको क्या बोल रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है युद्ध के मैदान में? तू तो जा भेड़ बकरियों को चराने। कहाँ छोड़ के आया उन भेड़ बकरियों को? किसके हवाले तूने छोड़ा है? यहाँ पर बड़ा भाई छोटे भाई पर क्रोधित हो रहा है। आगे। तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर वो क्या समझ रहा है अपने भाई को? अपने भाई को कैसे समझ रहा है? गंदा समझ रहा है, गलत समझ रहा है। वो अपने भाई को नहीं समझ पा रहा। वो क्या बोल रहा है वहां पर? क्या बोल रहा है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। एलियाब क्या बोल रहा है उसको? तेरा अभिमान, अभिमान का मतलब घमंड, तेरा घमंड और तेरे मन की बुराई। तो हमको हारते हुए देख के खुशी मनाने आया है, तो लड़ाई को देखने आया है। पर दाऊद उस मकसद से वहां पर नहीं आया था। दाऊद तो सिर्फ वो रोटियां और वो पनीर की टिक्कियां अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अपने भाइयों को देने आया था। दाऊद को तो ये पता भी नहीं था कि 40 दिन से पलिश्ती इस प्रकार से कर रहा है, क्योंकि दाऊद युद्ध के मैदान में नहीं आता था। दाऊद जंगल में भेड़ बकरियों को चराया करता था। लेकिन जब वो आया, जैसे ही उसने इजरायलियों को ललकारते देखा तो दाऊद से रहा नहीं गया और उसने तुरंत सारे किस्से को पूछ लिया कि पलिश्ती कौन है, ये क्यों ललकार रहा है। जब उसने ये सब चीजें देखी तो उसका मन किया, क्या मन किया? कि मैं इस पलिश्ती को, इस गोलियत को मारूं। लेकिन यहाँ पर उसका भाई उसको क्या समझ रहा है? गलत समझ रहा है। हालेलुया। कई बार मेरे प्रियो, हमारे घर के लोग ही परमेश्वर का होने की वजह से हमें गलत समझ सकते हैं। कई बार परमेश्वर पर भरोसा करने की वजह से वो हमें भी घमंडी जान सकते हैं कि इसमें तो खूब घमंड है। मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद के जीवन के अंदर कहीं भी उसके ऊपर उसका घमंड दिख रहा है आपको? उसने क्या बोला? जीविते परमेश्वर की सेना को ललकारे। इसका मतलब उसका पूरा भरोसा परमेश्वर पर है, उसकी शक्ति पर है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर उसके भाई क्या समझ रहे हैं? ये तो घमंडी है, अभिमान से भरा हुआ है, बुराई की इच्छा रखकर यहाँ पर आया है। आगे पढ़े बेटा। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? वह तो मेरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात कही
और लोगों ने उससे पहले के समान उत्तर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पर दाऊद उसको बोल रहा है कि भैया मैंने ऐसा क्या किया, आप जो मुझ पर ऐसा दोष लगा रहे हैं, मैंने ऐसा क्या किया। कई बार हम भी अपने जीवन के अंदर अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को ये कह के पूछते हैं कि हमने ऐसा क्या किया कि आप हम पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं, हमने ऐसा क्या किया जो आप हमारे विषय में ऐसा बोल रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर दाऊद भी क्या कर रहा है, अपने भाई से प्रश्न कर रहा है और क्या कर रहा है, अपने मुंह को मोड़कर वापस से लोगों से वही बातचीत करना शुरू कर दिया उसने। आगे, जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। अब क्या हुआ, जब ये दाऊद की बातें हो रही थी, दाऊद इस तरीके की बातें कर रहा था, तो ये बात कहाँ पे पहुंच गई, ये बात शाऊल के पास पहुंच गई जो इजराइलियों का उस समय राजा था। उसके पास ये बात पहुंच गई कि दाऊद इस प्रकार की बातें कर रहा है। तो शाऊल ने क्या बोला, शाऊल ने बोला दाऊद को मेरे महल में हाजिर करो। आगे, तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। हालेलुया। अब यहाँ पर जो दाऊद ने अपने मन की बात को रखा, क्या बोला राजा को, राजा उस पलिश्ती की वजह से किसी का मन कच्चा ना हो। हालेलुया। आज यहाँ पर परमेश्वर अपनी सेना से, अपनी कौम से कहना चाहता है, जिस समस्या के अंदर आप हैं, आपका मन कच्चा ना हो। परमेश्वर का वचन यहाँ से कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझे यहाँ से कह रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, जिस समस्या के अंदर, जिस बीमारी के अंदर, जिस तकलीफ के अंदर, जिस परिस्थिति के अंदर तुम हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। क्योंकि यहाँ पर दाऊद ने क्या कहा, दाऊद ने शाऊल से कहा कि परमेश्वर के लोगों का मन कच्चा ना हो, इजराइलियों का मन उस पलिश्ती को देखकर कच्चा ना हो, मैं तेरा दास उससे जाकर लड़ूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद प्रभु का है, प्रभु का चुनावा है। प्रभु का कौन है, चुनावा है, अभिषिक्त है। ये बात दाऊद को पता है। क्या आपको और मुझको ये बात पता है कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, हम परमेश्वर के अलग किए हुए अभिषिक्त लोग हैं। मैंने पिछले हफ्तों पहले ये बात बताई थी कि हम परमेश्वर के चुने हुए और अभिषिक्त लोग हैं। परमेश्वर ने हमारा गर्भ से ही अभिषेक कर रखा है। हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं? जब समस्याएं हमारे जीवन के अंदर आती है, हमें इस बात को स्मरण रखना है कि हम जीवित परमेश्वर की सेना है, हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। हमें इस बात को भूलना नहीं है। यहाँ पर मेरे प्रियो, अगर हम दाऊद के जीवन को देखें तो दाऊद किसको दर्शाता है? दाऊद प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। दाऊद किसको दर्शा रहा है? प्रभु यीशु मसीह को। जब हम पाप में थे, जब हम संसार में थे, जब शैतान का हमारे ऊपर रूलर था, उसका अधिकार था, शैतान हमको अपने अंडर में लेकर चलता था, हम शैतान के अकॉर्डिंग चलते थे, उसकी गंदी आदतों, गंदी बातों के अंदर हम चलते थे, तो हमको किसने निकाला उसमें से? प्रभु यीशु मसीह ने। क्रूस पर मृत्यु को किसने सहन किया? प्रभु यीशु मसीह ने। शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा किसने बनाया? प्रभु यीशु मसीह ने। शैतान के दांतों को किसने तोड़ा? प्रभु यीशु मसीह ने। शैतान के सर को किसने कुचला? प्रभु यीशु मसीह ने। आज वो जो काम कर रहा है वो अपनी पूंछ से कर रहा है। उसका सर कुचला हुआ है, उसके दांत टूटे हुए हैं। इस बात को हमें स्मरण रखना है, भूलना नहीं है। हमें शैतान को पावरफुल नहीं समझना है। सिर्फ उसकी पूंछ है जो काम कर रही है, बाकी सर उसका यीशु ने क्रूस पर कुचल दिया है। इस बात को हम स्मरण रखें। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद ने क्या बोला? दाऊद ने शाऊल को बोला कि मैं जाकर उस पलिश्ती से लड़ूंगा। आगे बेटा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। हालेलुया। अब यहाँ पर शाऊल क्या बोल रहा है? शाऊल भी उसको तुच्छ दृष्टि से देख रहा है और उसको क्या बोल रहा है? तू युद्ध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तू लड़का ही है।
तू एक छोटा बच्चा है और वो लड़कपन से योद्धा है। लड़कपन का मतलब बचपन से ही वो योद्धा है, और तू तो खुद ही बचपना है अभी तेरे अंदर, तो वो बचपन से योद्धा है और तू खुद ही बच्चा है अभी, तो तेरा तो बचपन अभी चल रहा है और वो बचपन से योद्धा रह चुका है, तू उसके सामने लड़ने की बात कर रहा है। हालेलुया। आगे दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। हालेलुया। अब यहाँ पर वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है अपनी ट्रेनिंग। क्या बता रहा है? कि मैं ट्रेंड हूँ। दाऊद को क्या करना है? इजराइलियों के ऊपर से नाम धराई को दूर करना है। उस नाम धराई को दूर करने के लिए वो क्या कर रहा है? राजा को कन्विंस कर रहा है। कई बार हम भी जब किसी अपने रिश्तेदार को, अपने परिवार वालों को बोलते हैं कि प्रभु के पास चलो, ऐसा होगा वैसा होगा, तुम्हारी बस समस्या ठीक हो जाएगी, तो वो नहीं समझते, तो हम क्या करते हैं? जो गवाहियां हमने सुनी होती है वो सब सुना देते हैं। क्या करते हैं? सारी गवाहियां सुना देते। क्यों हम ऐसा करते हैं? ताकि वो व्यक्ति प्रभु की सामर्थ को पहचान सके, जान सके। यहाँ पर दाऊद क्या कर रहा है? अपनी ट्रेनिंग बता रहा है। क्या करता है? बोलता है कि जब मैं जंगल में अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता हूँ, तो कोई भालू और सिंह जब मेमने के बच्चों को उठा लेता है, उन्हें दबोच लेता है, मैं उनके मुंह से छीन लेता हूँ, उनके केश, उनके भालों को पकड़ के उनको फाड़ देता हूँ। यानी मैंने सिंह और भालुओं को जंगल में इस प्रकार से किया है। आगे पढ़ना बेटा। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। अब वो बता रहा है सिंह और भालू। जंगल के सबसे बड़े जानवर कौन है? शेर और भालू। मैंने उन दोनों को ही मारा है। आगे। और वह खतरनाक परिस्थिति उनके समान हो जाएगा। अब वो क्या बता रहा है? उसका विश्वास देखो मेरे प्रियो। वहां पर वो शाऊल को नहीं बोल रहा है। शाऊल, हम लोग होते तो हम क्या बोलते हैं? एक ट्राई तो मारने दो। हम क्या बोलते हैं? एक ट्राई मारने दो, हम कोशिश जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे। मारा नहीं तो क्या होगा? एक टांग तो जरूर तोड़ देंगे उसकी। लेकिन ये क्या बोल रहा है? इसकी बात के अंदर देखो, एक विश्वास है। विश्वास। वो क्या बोल रहा है? जैसे भालू और सिंह को मैंने फाड़ा है ना, वैसे मैं इस पलिश्ती को फाड़ दूंगा। ये पलिश्ती भी भालू और सिंह के समान हो जाएगा। ये था उसका विश्वास। आगे पढ़ना। क्योंकि उसने जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा है। क्योंकि उसने जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा है। उसने कहीं भी ऐसा नहीं बोला क्योंकि उसने दाऊद को ललकारा है। मेरे प्रियो, दाऊद के जीवन के अंदर जो विश्वास था ना, वो बहुत तगड़ा था। यही कारण था कि परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुकूल था। परमेश्वर ने कहा है कि दाऊद मेरे मन के अनुकूल है। ये परमेश्वर ने कहा है कि दाऊद मेरे मन के अनुकूल है। क्यों मेरे प्रियो? परमेश्वर के मन के अनुकूल अगर हम बनना चाहते हैं तो परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। परमेश्वर के मन के अनुकूल अगर हम बनना चाहते हैं तो उस पर पूरा विश्वास करना सीखें। दाऊद के जीवन के अंदर कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। हमने अक्सर सुना है कि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुकूल था, मन के अनुकूल था, मन के अनुकूल था। क्यों था? क्यों था? बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, विश्वास की वजह से। क्योंकि परमेश्वर का वचन इब्रानियों 11:6 में लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और दाऊद के जीवन के अंदर जो था ना मेरे प्रियो, वो विश्वास था। विश्वास, तगड़ा विश्वास। दूसरा उसके अंदर जो क्वालिटी थी वो क्या थी? पश्चातापी हृदय, पश्चाताप करने वाला हृदय। नम्र था, दीन था। उसके अंदर अगर हम उसके चरित्र को, उसके कैरेक्टर को देखेंगे तो उसका कैरेक्टर यीशु मसीह के जैसा था। यूसुफ और दाऊद का कैरेक्टर लगभग यीशु मसीह से मैच करता है, लगभग। और यहाँ पर क्या था? ये
ये भले ही लड़ाई के मैदान के अंदर योद्धा नहीं था, लेकिन ये विश्वास का योद्धा था। मेरे प्रियो, भले ही आप योद्धा नहीं हैं, भले ही आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक विश्वास का योद्धा होना सबसे बड़ी बात है। हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। कई बार हम अपने आप को छोटा समझते हैं। कैसे? मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा। मेरे प्रियो, जो विश्वास का योद्धा होता है वो हर एक चीज कर सकता है, हर एक चीज। यहाँ पर इसने क्या बोला? यहाँ पर पढ़ो बेटा वो लाइन जो अपन ने पढ़ा था, जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। उसने जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा है। वो क्यों उसको फाड़ना चाहता है? क्योंकि उसने जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा। वो परमेश्वर की ताकत को नहीं जानता और दाऊद उसको परमेश्वर की ताकत दिखाना चाहता है। हालेलुया। आगे पढ़े बेटा। फिर दाऊद ने कहा, परमेश्वर जिसने मुझे सिंह और बालू दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस परिस्थिति के हाथ से भी बचाएगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, वो क्या बोल रहा है? जिसने सिंह और भालू जैसे खतरनाक जानवरों से मुझे बचाया, वो क्या मुझे इस परिस्थिति से नहीं बचाएगा? मेरे प्रियो, स्मरण करें, प्रभु में आने से पहले प्रभु ने आपको नशे से, बुरी लतों से बचाया, तो क्या इस समस्या में, जिस समस्या में आप फंसे हैं, उससे क्या नहीं बचाएगा? क्या परमेश्वर बदल चुका है? नहीं। इब्रानियों 13:8 के अंदर लिखा है, वो आज, वो कल, वो युगानुग एक सा परमेश्वर है। वो दाऊद का परमेश्वर नहीं, वो हमारा भी परमेश्वर है। हालेलुया। वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर नहीं, वो हमारा भी परमेश्वर है। जब वो दाऊद को बचाने की सामर्थ्य रखता है, तो वो आपको क्यों ना बचाएगा? और यहाँ पर ये विश्वास के बोल रहा है, ये विश्वास का योद्धा था। और ये क्या बोल रहा है? जिसने मुझे सिंह और भालू से बचाया, वो हो सकता है मुझे गोलियत से भी बचा ले। हो सकता है, शायद बचा लेगा। इन शब्दों में और इसके शब्दों में अंतर है। क्या पता ऐसा हो जाए। ये शब्द किसके हैं? ये हमारे हैं। ये जो शब्द मैं यहां से बोल रही हूं, ये हमारे शब्द हैं जो अक्सर हम समस्याओं में रहकर बोलते हैं। शायद मैं ठीक हो जाऊं, शायद ही सब कुछ सुधर सकता है। ये इस तरीके के शब्द एक विश्वास के योद्धा के शब्द नहीं है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? जिसने सिंह और भालू से मुझे बचाया, वो मुझे पलिश्ती गोलियत से भी बचाएगा। बचाएगा का मतलब क्या है? फ्यूचर की बात वो विश्वास में बोल रहा है। हुआ कुछ नहीं है अभी तो उसको परमिशन ही नहीं मिली है, फिर भी वो क्या बोल रहा है? उसके इस विश्वास के बोल को देखकर देखना राजा कैसा प्रसन्न हो जाएगा। आगे पढ़ना बेटा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, परमेश्वर तेरे साथ रहे। हालेलुया। यहाँ पर क्या बोल रहा है? शाऊल डर रहा था, जो इजरायली लोग डर रहे थे, इजरायलियों का राजा डर रहा था। अब क्या बोल रहा है उसको? जा, परमेश्वर तेरे साथ रहे, यहोवा तेरे साथ रहे। हालेलुया। उसकी इस बातों को देखकर शाऊल के अंदर भी विश्वास आ गया। उसकी इस बातों को देखकर शाऊल के अंदर भी विश्वास आ गया। मेरे प्रियो, हम ऐसे विश्वास के योद्धा बने कि जो हमसे बात करने वाला व्यक्ति हो ना, वो पॉजिटिव हो जाए। शाऊल इससे पहले क्या था? नेगेटिव था। इससे पहले शाऊल क्या था? सब इधर देखें। इससे पहले शाऊल क्या था? नेगेटिव था। अपनी परिस्थितियों को लेकर क्या था? नेगेटिव था। लेकिन क्या हुआ? दाऊद के विश्वास को देखकर वो पॉजिटिव हो गया। क्या हमारे अंदर ऐसा विश्वास है? क्या हम विश्वास के योद्धा हैं? आराधक, प्रचारक, कुछ बने या ना बने, लेकिन विश्वास के योद्धा जरूर बने। हम पास्टर नहीं है, हम आराधक नहीं है, हम प्रचारक नहीं है, हम केवल विश्वास के योद्धा है, तो हम पास्टर से भी बड़े हैं। हालेलुया। हम उस पास्टर से भी बड़े हैं, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है।
परमेश्वर को पास्टर की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को विश्वास के योद्धाओं की जरूरत है। परमेश्वर को प्रचारकों की जरूरत नहीं है, उसको विश्वास के योद्धाओं की जरूरत है। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है उसको, जा परमेश्वर तेरे साथ रहे। हालेलुया। आगे पढ़े बेटा। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। अब क्या कर रहा है शाऊल, उसको पूरी तरीके से युद्ध के लिए रेडी कर रहा है। क्या कर रहा है, उसको क्या क्या पहनाया शाऊल ने, उसको अपने वस्त्र पहनाए। सबसे पहले अपने भारी भारी वस्त्र उसको पहनाए, फिर पीतल का टोप उसके सर पर रखा। पीतल का टोप सर पर रखने का मतलब क्या है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो सर पर वार करे तो वार लगे नहीं। आगे झिलम उसको पहनाया। आगे झिलम कहाँ होती है, फ्रंट में, फ्रंट में वार ना हो सके, जैसे चेस्ट पर, आगे सीने पर वार ना कर सके, पेट पर कोई वार ना कर सके, उसके लिए। आगे तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी। अब दाऊद ने क्या किया, उसकी तलवार को वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। चलने का यत्न किया। उसने तो न परखा था, उसने तो न परखा था, यानी इस तरीके के कपड़े उसने कभी पहने नहीं थे, तो उसने क्या करा, चलने की कोशिश करी। आगे इसीलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। अब वो क्या बोल रहा है, उसकी इस बात में एक दम है। दम, क्या दम है पता है, बहुत गुप्त बात है। क्या गुप्त बात है इसमें, मैंने इन वस्तुओं को नहीं परखा, लेकिन जिसे मैंने परखा है वो मेरे साथ है। हालेलुया। वो काफी है। राजा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इन्हें कभी नहीं परखा, लेकिन मैंने जिसको परखा है ना वो मेरे साथ है। मैं इसको पहन के नहीं चल सकता राजा, ये भारी भारी चीजें मैं नहीं सहन कर सकता। मेरे लिए यहोवा का नाम ही काफी है, मेरे लिए वो यीशु मसीह काफी है, मेरे लिए उसका वचन काफी है, मेरे लिए उसका होना ही काफी है कि मैं उसका हूं। मैंने इसे नहीं परखा, मैंने जिसको परखा है मैं उसको जानता हूं, और वो कौन है, वो यहोवा है, वो परमेश्वर है, वो मेरा पिता है, वो प्रभु यीशु मसीह है जो योद्धाओं का योद्धा है। हालेलुया। आगे पढ़े बेटा। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। दाऊद ने कहा, मुझे जरूरत नहीं है इसकी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, उतार के फेंक दिया। आगे तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली। उसने बोला, मेरे लिए तो ये लाठी ही काफी है जिससे मैं भेड़ बकरी चराता हूँ, ये लाठी ही मेरे लिए काफी है। आगे और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर नाले में से उसने क्या करा, 5 पत्थर उठाए और अपनी चरवाही की थैली अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। पलिश्ती के निकट गया। पलिश्ती से लड़ने कैसे जा रहा है, हाथ में लाठी, नाले के 5 चिकने पत्थर और गोफन, गुलेर लेके जा रहा है। किसको मारने जा रहा है, पलिश्ती को। गुलेर से कौन मरता है, पक्षी। लाठी से भेड़ बकरी, भेड़ बकरी ऐसे ही चढ़ाते हैं ना लाठी लेके, चलो चलो चलो। और ये क्या कर रहा है, किससे लड़ने जा रहा है, जो लड़कपन से योद्धा है, पलिश्ती गोलियत, उससे लड़ने की इसकी तैयारी देखो कितनी जबरदस्त है, कितनी जबरदस्त तैयारी कर रहा है। ना तो टोप, ना चिलम, ना कोई तलवार, कुछ नहीं, सिर्फ लाठी, गोफन और 5 नाले के चिकने पत्थर। आगे देखना, अब आएगा मजा। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी डाल लिए था वो उसके आगे आगे चला। अब पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, ठीक है। अब वो दाऊद के निकट आ रहा है पलिश्ती, दाऊद मैदान में उतर चुका है, पलिश्ती समझ चुका है कि मुझसे दाऊद लड़ेगा, और पलिश्ती क्या कर रहा है, दाऊद के करीब आ रहा है और
जो जन उसकी बड़ी डाल लिए हुए था वो उसके आगे आगे चला। अब डाल कौन लेके खड़ा था? ढाल लेकर कौन खड़ा था? पलिश्ती के आगे एक ढाल लेकर चलने वाला व्यक्ति था। और यहाँ पर दाऊद कौन था? अकेला। दाऊद कौन था? क्यों? क्योंकि सारे इजरायली चूहा बन के छुप के देख रहे थे साइड में। इजरायलियों में किसी में ताकत नहीं थी कि दाऊद के साथ जा सके। और पलिश्ती इतना लंबा, कितना था पता है? पलिश्ती 7 फुट का आदमी, 7 फुट का आदमी, इतना लंबा था पलिश्ती। और उसके बाद भी आगे एक व्यक्ति और चल रहा है उसके ढाल लेकर। और दाऊद के हाथ में क्या था? 5 चिकने पत्थर, लाठी और गोफन। बस आगे पढ़ो बेटा। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुंह पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। अब वो बहुत सुंदर सा छोटा सा बच्चा था। उस बच्चे को देखकर पलिश्ती उसको मन ही मन में क्या समझ रहा है? तुच्छ समझ रहा है। उसके मुंह से लाली टपक रही है, उसके ना ऐसे गाल ऐसे लाल लाल से हो रहे हैं, बिल्कुल बच्चे जैसा, बिल्कुल छोटा सा है, उसके सामने खड़ा है। अब 7 फुट के आदमी के सामने मेरे आयांश को खड़ा कर दो, इस कार्तिक को खड़ा कर दो तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बच्चा ही लगेगा ना। तो वो बच्चों की तरह वहां पे उसके सामने जाके खड़ा हो गया। अब देखना पलिश्ती क्या बोल रहा है। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? हालेलुया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है उसको? अब यहाँ पर जो पलिश्ती है वो उसको दाऊद का ठट्टा कर रहा है और क्या बोल रहा है? क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू मुझे लाठी लेकर मार के आया है? मुझे लाठी से तू डराने आया है? क्या मैं तुझे कुत्ता दिख रहा हूँ? यहाँ पर पलिश्ती क्या कर रहा है? उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है कि मैं कुत्ता हूँ जो तू लाठी लेके तू 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 करके भगाएगा मुझे। इतने बड़े गोलियत से तू ऐसे लड़ने आया है? तेरी ये तैयारी है? जबकि गोलियत पूरी तरीके से सिक्योर था। उसने झिलम भी पहनी थी, टोप भी पहना था, तलवार भी थी। आगे इसको पढ़ना। तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। अब क्या हुआ? पलिश्ती क्या कर रहे हैं? दाऊद को कोस रहे हैं देवताओं का नाम लेकर। कैसे कोस रहे हैं? कैसे एक दिन आ गए हैं इजरायलियों के, इस बच्चे से भी युद्ध लड़वाएंगे। इजरायलियों के कैसे ठट्टा कर रहे हैं? किसका? जीविते परमेश्वर की सेना का। कई बार मेरे प्रियो, शैतान हम जिस परिस्थिति में होते हैं हमारा ठट्टा करता है, हमारा ठट्टा करता है। और कई बार हमारे रिश्तेदार हमारा ठट्टा करते हैं कि तुम प्रभु को मानते हो और तुम्हारे जीवन में ये दुख, ये संकट, कई बार लोग हमारा ठट्टा करेंगे मेरे प्रियो। उन्हें करने देना। तुम सिर्फ विश्वास के योद्धा बनकर खड़े रहना। अब यहाँ पर क्या हुआ? वो लोग कोस रहे हैं, दाऊद के खिलाफ बोल रहे हैं, इजरायलियों के लिए बोल रहे हैं, हंस रहे हैं इजरायलियों के। आप समझो उस समय के सीन को, उस चित्रण को अपने इमेजिनेशन में लेकर आओ, अपने विचारों में लेकर आओ कि दाऊद छोटा सा खड़ा है, पलिश्ती खड़ा है, पलिश्तियों की सारी सेना इजरायलियों की सेना को देख के हंस रही है, कोस रही है। तो उस समय कितना शर्मिंदगी वाला सीन होगा इजरायलियों के लिए। लेकिन वहां पे दाऊद का देखो, दाऊद का वहां पे देखना एक्सप्रेशन क्या है। पढ़े आगे। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। अब वो क्या बोल रहा है पलिश्ती उसको कि तू मेरे पास आ, मैं तेरे ऐसे चिथड़े उड़ा दूंगा कि तेरे सारा जो बॉडी का एक एक पार्ट है ना वो पक्षियों को खिलाऊंगा मैं। अब देखना आगे। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांप लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। क्या पे वो क्या बोल रहा है? अरे पलिश्ती गोलियत, तू तो भाले, सांप, तलवार, टोप, जिलाम, पूरी सिक्योरिटी के साथ मेरे पास आता है, लेकिन मेरा सिक्योरिटी गार्ड प्रभु यहोवा है। मैं उसके नाम से तेरे पास आया हूँ। मेरे लिए उसका नाम काफी है। इन सब चीजों की जरूरत तुझे है। वो लाठी पे
हंस रहा था ना, उसकी लाठी पे हंस रहा था, तो उसने उसका करारा जवाब दिया, शर्मिंदा नहीं हुआ। जब लोग हमें कुछ बोलते हैं तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं और अपना मुंह नीचे कर लेते हैं कि सचमुच हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। गर्दन ऊंची करके, सीना चौड़ा करके बोलो, मैं जिसका बेटा हूं ना, वो सेनाओं का यहोवा है, वो परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने क्रूस पर मेरे लिए जान दी। वो मुझे समस्या से नहीं छुड़ाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई हमें बोलता है, हमारा मुंह नीचे हो जाता है। अविश्वासियों के सामने हम क्या करते हैं, अपनी गर्दन झुका देते हैं और वाकई अपने आप को तुच्छ और कमजोर महसूस करने लग जाते हैं, बजाय इसके कि हम उसको करारा जवाब दें। मेरे प्रियो, इन बातों को समझें, विश्वास के योद्धा बने, अपने जीवन के अंदर जांचें कि हम किस लेवल पर खड़े हैं। हालेलुया। आगे बेटा। जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, उससे जान पहचान करवा रहा है गोलियत की। गोलियत को क्या बोल रहा है, मैं परमेश्वर के नाम से आया हूं जो इजरायली सेना का परमेश्वर है। जो पूरी इजरायली सेना है ना, वो पूरी इजरायलियों का नाम ले रहा है, वो खुद का नाम नहीं ले रहा कि जो सिर्फ मेरा परमेश्वर है। क्योंकि यहाँ पर दाऊद के मन के अंदर एक इच्छा थी कि मैं इजरायलियों के ऊपर से नाम धराई को दूर करूं, इसीलिए वो बोल रहा है यहोवा के नाम से मैं आता हूं जो इजरायली सेना का परमेश्वर है। आगे। और उसी को तूने ललकारा है, और तूने उसको ललकारा है, तूने इजरायलियों को नहीं ललकारा। मेरे प्रियो, जिन समस्याओं के अंदर हम हैं, शैतान ने हमको नहीं, परमेश्वर को ललकारा है। हमारी परिस्थितियों के अंदर, विपरीत परिस्थितियों के अंदर, सबसे पहले तो ये जान ले कि जो विपत्ति हमारे ऊपर आई है वो हमारे ऊपर नहीं आई है, वो परमेश्वर के ऊपर आई है, क्योंकि हम उसकी सेना हैं। और उस विपत्ति ने, उस समस्या ने, शैतान ने परमेश्वर को ललकारा है। हम क्या सोचते हैं, ये विपत्ति तो मेरे को ही देखनी पड़ेगी, ये तो मेरे ऊपर ही आई है। लेकिन यहाँ पर दाऊद क्या बोल रहा है, जो विपत्ति इजरायलियों के ऊपर आई है, जो गोलियत फलिश्ती ने इजरायलियों को ललकारा है, वो इजरायलियों को नहीं, वो परमेश्वर को ललकारा है। हालेलुया। आगे पढ़े। आज के दिन परमेश्वर तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और आज के दिन परमेश्वर मुझको तेरे हाथ में कर देगा। आगे। और मैं तुझको मारूंगा, और मैं तुझको मारूंगा। अब यहाँ पर फलिश्तियों को क्या क्या बोल रहा है, वो फलिश्ती को उसका फ्यूचर दिखा रहा है। फ्यूचर क्या बता रहा है उसको, कि आज के दिन परमेश्वर तुझे मेरे हाथों में सौंपेगा और मैं तुझको मार दूंगा। आगे। और तेरा सर तेरे धड़ से अलग करूंगा, तेरा सर तेरे धड़ से अलग करूंगा। अब सोचो, 1.5 फुटिया 7 फुटिये को क्या बोल रहा है। ध्यान दो इन बातों पर, बहुत गहरी बातें हैं। ये 1.5 फुटिया है और ये 7 फुटिये को क्या बोल रहा है, तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। उसकी टांगों तक तो आ रहा है, वो उसके सर तक पहुंचेगा कैसे काटने के लिए, लेकिन क्या बोल रहा है, मैं तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। मेरे प्रियो, याद रखना, जिस युद्ध को ये लड़ रहा है वो अपने साइज को देखकर, अपनी ताकत को देखकर नहीं लड़ रहा है। उस युद्ध को वो परमेश्वर की सामर्थ को देखकर लड़ रहा है। हम जब शैतान से लड़ते हैं ना, तो हम खुद की ताकत को, खुद के कद काठी को देखकर लड़ते हैं। यही कारण है कि हम परास्त हो जाते हैं, यही कारण है कि हम हार जाते हैं, यही कारण है कि हम रोने लगते हैं, यही कारण है कि हम बिलखने लगते हैं, यही कारण है कि हम बैकस्लाइड हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं, क्योंकि हम अपनी कद काठी और अपनी ताकत पर युद्ध लड़ते हैं। लेकिन ये 1.5 फुटिया 7 फुटिये को जो बोल रहा है, वो खुद के कद काठी और खुद की ताकत को देखकर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ को देखकर एक विश्वास के योद्धा के रूप में बोल रहा है। क्या बोल रहा है, तेरी गर्दन मैं तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। और मैं आज के दिन फलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। अब ये तो बोल रहा था कि मैं तेरी बॉडी को, तेरे शव को आकाश के पक्षी को खिला दूंगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है, मैं फलिश्ती की सेना के, तेरे को तो मारूंगा, सेना को भी नहीं छोड़ूंगा मैं।
इतने गुस्से में आया है ये। क्या बोला? मैं पलिश्तियों को भी नहीं छोड़ूंगा। तू तो जाएगा शैतान, लेकिन जो तेरी छोटी छोटी दुष्ट आत्मा है ना, उसको भी नहीं छोड़ूंगा मैं, उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। आगे, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। इज़राइल को अनेकों की जरूरत नहीं है, उसके लिए एक ही काफी है। हालेलुया। आगे पढ़े बेटा। और ये समस्त मंडली जान लेगी कि परमेश्वर तलवार या बाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। अभी समस्त मंडली क्या होगा? जान लेगी कि परमेश्वर को भाले और सांग इनकी जरूरत नहीं है। परमेश्वर को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। आगे, इसीलिए कि संग्राम तो परमेश्वर का है। इसीलिए कि युद्ध तो परमेश्वर का है। आपके जीवन की समस्याओं के अंदर जो युद्ध है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का है। वो लड़ाई परमेश्वर की है। निर्गमन 14:14 के वचन से यहोवा का वचन कहता है, यदि तुम चुप रहो तो यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ेगा। रोमियो 8 के अंदर 31 में लिखा हुआ, यदि यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। दूसरा राजा 6 के 16 के अंदर लिखा हुआ है, जो हमारी ओर है वो उससे बड़ा है जो उनकी ओर है। हालेलुया। जो हमारी ओर है वो सबसे बड़ा है। इस बात को हम समझें। आगे बेटा। और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। वही तुम्हें हमारे हाथ में करेगा। ये अभी क्या कर रहा है? ये परमेश्वर का विश्वास दिखा रहा है। ये विश्वास दिखा रहा है कि तेरा फ्यूचर ऐसा ऐसा होने वाला है। गोलियत, आगे पढ़ती जाओ। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की और पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। अब क्या हुआ? यहाँ पर पलिश्ती क्या कर रहा है? दाऊद की बात सुनकर गुस्से में आ गया। वो क्या कर रहा है? दाऊद को मारने के लिए, उसका सामना करने के लिए आया। और तब दाऊद सेना की और पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। अब दाऊद क्या कर रहा है? भाग नहीं रहा है। दाऊद क्या कर रहा है? उसका सामना कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है याकूब 4:7 में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। पहले परमेश्वर के अधीन होना है। हम परमेश्वर की अधीनता में नहीं होकर हम शैतान का सामना करने निकल जाते हैं। यही कारण है कि हम परास्त हो जाते हैं। हमें परमेश्वर की अधीनता में आना है, उसकी आज्ञाकारिता में आना है। उसके बाद हम शैतान का सामना करेंगे तो हमारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। आगे पढ़ो बेटा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला। दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से 5 जो पत्थर लिए थे ना, चिकने पत्थर, उसमें से अब एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा, पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया। पत्थर उसके माथे के भीतर यानी अंदर ही घुस गया। हालेलुया। आगे। और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। अच्छा, एक बात बताओ, आगे से अगर हम किसी के वार करते हैं तो वो पीछे गिरता है या आगे गिरता है? पीछे गिरता है। लेकिन ये पलिश्ती मुंह के बल जमीन पे गिर पड़ा। ये किसकी सामर्थ्य थी? परमेश्वर की। 5 पत्थर का मतलब क्या है? 5 पत्थर का मतलब है, एक से नहीं मरा तो दूसरा मारूंगा, दूसरे से नहीं मरा तो तीसरा मारूंगा, तीसरे से नहीं मरा तो चौथा मारूंगा, चौथे से नहीं मरा तो 5 पे मैं तो मर ही जाएगा। ये था 5 पत्थर का रहस्य। 5 पत्थर का मतलब क्या है? प्रार्थना। एक बार प्रार्थना करने से काम नहीं बना, दूसरी बार करो, दूसरी बार से काम नहीं बढ़ा, तीसरी बार करो। जब तक समस्या हमारे जीवन से नहीं जाती, प्रार्थना रूपी पत्थर गोलियत को फेंकते जाओ, शैतान को वो पत्थर मारते जाओ। हारना नहीं है। प्रभु ने चाहा तो एक ही पत्थर में काम हो जाएगा। प्रभु ने चाहा तो एक ही पत्थर काफी है। अगर प्रभु आपके जीवन से कुछ चाहता है, आपको बनाना चाहता है, तो हो सकता है वो बार बार पत्थर आपको मारने के लिए कहेगा, यानी बार बार प्रार्थना करने को कहेगा, क्योंकि वो आपके जीवन से चाहता है कुछ महिमा को चाहता है, कुछ नया करना चाहता है, आपको नया बनाना चाहता है। हालेलुया। यहाँ पर उसने गोफन में से जब एक पत्थर मारा तो पत्थर
सर के भीतर घुस गया। जो पलिश्ती पीछे गिरना चाहिए था वो मुंह के औंधे बल आकर इजराइलियों के सामने गिर पड़ा, इजराइलियों के पैरों में गिर पड़ा, दाऊद के पैरों में गिर पड़ा। हालेलुया। आगे पढ़े बेटा। यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला। एक ही पत्थर के द्वारा, जिस गोफन से मेरे प्रियो वो जानवरों को चराता था, जानवरों शिकारियों से मेमनों की रक्षा करता था, उस गोफन पत्थर से 7 फुटिए गोलियत को उसने धाराशायी कर दिया और वो मुंह के बल गिर पड़ा। आगे। परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। दाऊद ने कोई तलवार नहीं थी और दाऊद ने उसको क्या बोला था? दाऊद ने क्या बोला था? तेरे सर, तेरे धड़ से तेरे सर को अलग कर दूंगा। अब क्या करता है देखना। तो दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस जगह अगर हम होते तो पत्थर से मारने के बाद हम वहीं पे नाचना शुरू कर देते। हम लोग क्या करते? वहीं पे नाचना शुरू कर देते। लेकिन दाऊद को वो शब्द स्मरण थे जो उसने कहे थे। उसने विजय का जश्न अभी नहीं मनाया। अपना काम करने से पहले उसने जश्न नहीं मनाया। उसको स्मरण था कि मुझे इसकी गर्दन को धड़ से अलग करना है, मुझे पूरी रीति से शैतान के काम को अपने जीवन से खत्म करना है। उसके लिए क्या किया इसने? उसी की तलवार उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया, उसके पेट पर। वो 1.5 फुटिया 7 फुटिया के शरीर पर बैठ गया और उसकी म्यान में से तलवार को खींचा और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। हालेलुया। वो तलवार क्या है मेरे प्रियो? वो तलवार परमेश्वर का वचन है। उसी वचन के द्वारा हम अपने जीवन की परिस्थितियों को धड़ से अलग कर सकते हैं, शैतान को धड़ से अलग कर सकते हैं। हालेलुया। आगे पढ़े बेटा। और उसका सर उसी तलवार से काट डाला। उसका सर उसी की तलवार से काट डाला। आगे। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। अब उन्होंने क्या देखा? हमारा लीडर खत्म हो गया, अब हमारी बारी है। और पलिश्ती तित्तर बित्तर होने लगे, भागने लगे। हालेलुया। आगे पढ़े बेटा। इस पर इजरायली और यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रोन के फाटकों तक पलिश्तियों का पीछा करते गए और घायल पलिश्ती शारेम के मार्ग में और गत और एक्रोन तक गिरते गए। अब क्या हुआ? अब इजरायली और यहूदी जो पुरुष थे ना, जो पहले डर रहे थे, अब क्या आ गई? उनमें ताकत आ गई। अब क्या आ गई? अब दिखा रहे वो हम भी पीछे नहीं रहे, नहीं तो हमारी इज्जत क्या रहेगी। अब क्या हुआ? वो पलिश्तियों के पीछे भाग रहे हैं और उनको क्या कर रहे हैं? घात कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। और यहाँ पर क्या किया उन्होंने? आगे पढ़ो। तब इजरायली पलिश्तियों का पीछा छोड़कर लौट आए और उनके डेरों को लूट लिया। उनके डेरों को लूट लिया मतलब उनको पूरी तरह से घायल करके खत्म कर दिया। और दाऊद पलिश्ती का सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में रख लिया। अब वो क्या कर रहा है? पलिश्ती का सर लेकर, जैसे उसने शाऊल को बोला था कि उसका सर मैं तेरे हाथ में लाके दूंगा, उसका सर जाके उसने शाऊल राजा के हाथ में पकड़ा दिया। हालेलुया। हम समझे इस बात को अपने जीवन में कि जब हमारे जीवन के अंदर विपरीत परिस्थितियां आती है, उन विपरीत परिस्थितियों में हमको एक योद्धा के समान खड़े रहना है। हमारे जीवन के अंदर जो पत्थर है वो क्या है मेरे प्रियो? वो प्रार्थना है, वो वचन है, वो आराधना है। हमारे जीवन के अंदर जब हम दुखी परेशान हैं, उस समय में और परमेश्वर की आराधना करनी है, और अधिक प्रार्थना करनी है, और अधिक वचन को पढ़ना है, वचन के अनुसार चलना है, आज्ञाकारिता में परमेश्वर की अधीनता के अंदर आना है और परमेश्वर का एक अच्छा विश्वास योद्धा बनना है। हालेलुया। जब 7 फुट का गोलियत 1.5 फुट के दाऊद का कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो इसका मतलब हमारा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहाँ पर दाऊद का विश्वास था किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। हम परमेश्वर पर विश्वास रखें, चाहे हम कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, चाहे गोलियत, चाहे शैतान हमारे ऊपर हंस रहा हो, हमारा ठट्टा कर रहा हो, लेकिन हमें घबराना नहीं है। शैतान बोले कि तू लाठी लेकर मुझे मारने आया है, क्या मैं कुत्ता हूँ? तो क्या बोलना है? हाँ तू कुत्ता ही है। क्या बोलना है? हाँ तू कुत्ता ही है, इसीलिए मैं तुझे लाठी के दम पे मार रहा हूँ। तेरी पूंछ से मुझे
डर नहीं लगता। तेरा सर तो यीशु ने क्रूस पर कुचल दिया है, तेरे दांत तो कुचले हुए हैं, तेरे दांत तो गिरे हुए हैं। हालेलुया। आज के बाद हमें एक विश्वास का योद्धा बनना है। हालेलुया। ऐसा विश्वास कि नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल दे। हालेलुया। शाऊल के नेगेटिव विचारों को दाऊद के विश्वास ने पॉजिटिव कर दिया। जब हमसे कोई व्यक्ति मिले मेरे प्रियो, वो पॉजिटिव हो जाए, चाहे कितना नेगेटिव क्यों ना हो वो, जब वो हमारे से बात करे तो वो कैसा हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। उसके विचार बदल जाए, उसके विचार बदल ही जाए और वो भी बोले कि जा, यहोवा तेरे साथ रहे। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु तुम्हें विश्वास का योद्धा बना, तुम्हें विश्वास का योद्धा बना। हमें बल दे परमेश्वर, ताकि प्रार्थना के दम पर, आराधना और तेरे वचन रूपी तलवार के दम पर हम बड़े बड़े युद्धों को जीत जाएं, बड़ी बड़ी समस्याओं में विजयी हो जाएं। क्योंकि प्रभु, हमने तेरे वचन में पढ़ा कि तू शत्रुओं से विजय दिलाने वाला परमेश्वर है। चाहे शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो प्रभु, तू उनसे बड़ा है, तू योद्धाओं का योद्धा है। हम अपनी कद काठी पर, अपनी ताकत पर, अपने पैसे पर, अपने ऊपर घमंड नहीं करेंगे खुदा। हमें घमंड है तो इस बात पर कि हम तेरी सेना है। हालेलुया। हमें घमंड है इस बात पर प्रभु कि तू हमें जानता है। हमें घमंड है इस बात पर प्रभु कि तूने हमारे लिए क्रूस उठाया। हम घमंड करेंगे तो प्रभु उस क्रूस पर करेंगे जो तूने हमारे लिए उठाया। हम घमंड करेंगे तो उस नाम पर करेंगे जो सामर्थी नाम है, जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम है। उस यीशु नाम पर हम घमंड करेंगे। उन्हें दे अब्बा, आज हमें तो विश्वास का योद्धा बना दे खुदा, तो विश्वास का योद्धा बना दे प्रभु, ताकि जब हम भी गोलियत के समान, गोलियत पलिश्ती के सामने खड़े हो प्रभु, शैतान के सामने खड़े हो, तो उससे हम धाराशायी कर दें। ऐसा विश्वास तो हमें दे पिता, उस विश्वास के द्वारा उसकी गर्दन कट जाए, वो धाराशायी हो जाए, वो परास्त हो जाए। हालेलुया। कमजोर ना पड़े मेरे प्रियो, अपने मुंह को नीचे ना करें। अगर कोई हमारा ठट्टा करता है, अविश्वासी लोग हमें कुछ बोलते हैं, तो हम कमजोर ना पड़े। उस विपरीत परिस्थिति के अंदर ऐसा विश्वास दिखाएं कि सामने वाला व्यक्ति पॉजिटिव हो जाए हमें देखकर। हालेलुया। रबा शंदर रबा रबरिया थरबरी खला रबा शिकिंदिरी। अपने जीवन को जांचिए, प्रभु से कहें, प्रभु विश्वास का योद्धा बना खुदा। अगर हम बोलते हैं हम विश्वासी हैं, तो हमारे मुंह लटके हुए क्यों हैं? अगर हम बोलते हैं कि हम विश्वास के योद्धा हैं, तो हमारे चेहरे पर उदासी क्यों है? हमारे मुंह पर उदासी के बोल क्यों हैं? हमें विश्वास के योद्धा बनने की जरूरत है मेरे प्रियो। परमेश्वर से कहें, प्रभु तू विश्वास का योद्धा बना, ताकि मेरा चेहरा लटका हुआ ना रहे, मैं उदास ना रहूं, मेरे जीवन के अंदर तेरा आनंद दिखने पाए। ओ रबा शंदा रबा रबा रिया था रबा रिखा रबा शिकिंदेरी। पवित्र आत्मा तू काम कर, तो हमें विश्वास का योद्धा बना पवित्र आत्मा, तो हमें विश्वास का योद्धा बना पवित्र आत्मा, तो हमें विश्वास का योद्धा बना। हालेलुया। रबा शंदा रबा रबा रिया था रबा शिकिंदेरी रबा रिया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर आज आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करना चाहता है। प्रभु आपको दाऊद के समान एक विश्वास का योद्धा बनाना चाहते हैं। परमेश्वर को आप ही की ही खोज है। परमेश्वर का वचन कहता है
कि बेटा और बेटी तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। इतनी बड़ी भीड़ में से मैंने तुझे चुनकर निकाला है क्योंकि मैं तुझे दाऊद के समान एक विश्वास का योद्धा बनाना चाहता हूँ। मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं तेरे द्वारा शैतान को परास्त करना चाहता हूँ, उसका नामो निशान खत्म करना चाहता हूँ। परंतु तू मुझे अपने जीवन को मेरे हाथों में दे दे। रबा शिखिंदा रबारी अल्लाह रबा रुहिल्ला रबा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने आप को कठोर ना करें, प्रभु के हाथों में दे दे अपने आप को। प्रभु आप जैसा चाहते हैं वैसा मुझे बनाएं। परमेश्वर का आत्मा मुझसे ये कहता है कि प्रभु इस समय आपके करीब है। प्रभु आज आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं। परमेश्वर आपसे कहते हैं कि बेटे और बेटी अपने हृदय को खोल, मैं तेरे अंदर रहकर मैं तुझ में वास करना चाहता हूं और मैं तेरे साथ भीतर रहना चाहता हूं। मैंने तुझे एक चिन्ह दिया है कि मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि तेरी सांसें अभी तेरे साथ हैं और वो सांसें तेरी नहीं परंतु वो मेरी है और मैंने तुझे दे रखी है। मैं इस समय भी तेरे साथ हूं। तो ये ना सोच कि मैं अकेला हूं और अकेली हूं, परंतु मैं तेरे साथ हूं। आज मैं कुछ अद्भुत तेरे जीवन में करना चाहता हूं, कुछ नया करना चाहता हूं। मैं जानता हूं तेरे परिवार से शैतान काम करता है, तेरे पति के अंदर से काम करता है। रबा शिखंड रबा शिखंड रबा। हॉली मास्टर, पवित्र आत्मा, अद्भुत सामर्थ, रबा शिखंड रबारी यल्ला रबा रोहिल रबारी यल्ला रबा। Touch and change the life. प्रभु अभिषेक प्रभु। रबा शिखिंद रबारी यल्ला रबा। रबा शिखिंद रबारी यल्ला रबा रोहिल रबारी यल्ला रबा। रबा शिखिंद रबारी यल्ला रबा रोहिल रबा।